अगर जनता ने मौका दिया तो जिले में नंबर 1 बनाऊंगा वार्ड नंबर 14 को। नगीना हल्के की वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद उम्मीदवार लुकमान खान। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवा जोश नई सोच के नारे के साथ इस बार इलेक्शन के मैदान में काफ़ी नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 से भाई लुकमान खान ने भी मैदान में आकर विपक्ष की नींद उड़ा दी है। लुकमान खान ने कहा कि जिस तरह से पार्षद को विकास करना चाहिए वह विकास कोसों दूर तक भी वार्ड में नजर नहीं आता। लुकमान खान का कहना है कि लोगों को हमेशा झूठा आश्वासन देकर धोखा दिया जाता है। वोट विकास के नाम पर मांगे जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जनता की समस्याओं की तो जनता की समस्या जस की तस बनी रह जाती हैं। जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ जनता से झूठे वादे किए जाते हैं। इसी वजह से इस बार नए जोश के साथ लुकमान लोगों के भरपूर समर्थन के चलते मैदान में आ गए हैं और क्षेत्र में अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लुकमान खान ने पत्रकारों के साथ हुई वार्ता में बताया कि वह अपने चुनाव के दौरान एक मैनिफेस्टो के तहत काम करेंगे। लुकमान खान शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक बुराई, चिकित्सा, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने लॉकडाउन में लोगों की भरपूर मदद की है। सिर्फ इंसानियत के नाते उन्होंने कहा कि मुझे गरीब लोगों की मदद कर सुकून मिलता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारेगा। इलेक्शन का भले ही टाइम बाकी है, लेकिन क्षेत्र में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। वार्ड नंबर 14 के लोगों से बातें की गई। उन्होंने बताया कि हमेशा जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल कराने की कोशिश की है। वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद उम्मीदवार लुकमान खान ने इसी को देखते हुए जनता अब की बार उसे अपना नुमाइंदा चुनना चाहती है और लोगों को भरोसा है कि वह जनता की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर हल कराएंगे और जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। जनाब अपना परिचय कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लुकमान खान है और मैं वार्ड नंबर 14 से जिला पार्षद की तैयारी कर रहा हूँ। सर, वार्ड नंबर 14 से आप जिला परिषद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्षेत्र में कैसा माहौल है, जनता का क्या रुझान है? देखिए सर, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है और जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार और प्रेम, जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहे हैं, बुजुर्गों की दुआएं, और जिस तरह से एक विकास कार्यों को देखते हुए लोगों को लग रहा है इस बार कोई हमारी सुन सकता है। अगर हम कोई नया कैंडिडेट लाएंगे तो नई सोच के साथ हम एक किसानों से, गरीबों के साथ, चाहे उनसे हर तरीके के उनके मसले हल करते हैं, उनके साथ बैठते उठते हैं, तो बहुत अच्छा रुझान है आज के लिए। सर, जनता की अनेक समस्याएं हैं, क्या इन सभी समस्याओं से जनता को छुटकारा दिला पाएंगे? जैसे बिजली, पानी और भी बहुत सारी जनता की समस्याएं हैं। देखिए, समस्याओं की बात करूं तो एक मेवात ही एक खुद मुद्दा है। एनसीआर के इतना करीब होते हुए, 60 किलोमीटर दूर होते हुए आज हम इतने बैकवर्ड हैं। बड़ी शर्म की बात है जब हमसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेवात, तो हमारे यहाँ पे गृह मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज नेता, सांसद रहे हैं, तो जिस तरह से एक विकास होना चाहिए था, हम हर तरीके से बैक पीछे हैं, अभी पिछड़ापन है। लेकिन अब आशा है हमारे जनता पार्टी के श्री दुष्यंत चौटाला जी बढ़िया डिसीजन लेंगे और बहुत जल्दी मेवात में आएंगे। और दूसरी बात यह है समस्याओं की, इंशाल्लाह जहाँ तक मेरा प्रयास है, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे गरीबों के लिए, और काफ़ी मसले होते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं को दूर कराएंगे। लाइट की समस्याओं को मैं खुद अभी गांव-गांव जाकर करा रहा हूँ, सोल्व करा रहा हूँ, और इलेक्शन तक काफ़ी ज़्यादा दिक्कत सोल्व हो जाएगी। सर, नेता वोटों के टाइम तो अनेक वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जनता को सिर्फ धोखा मिलता है। क्या आप तो जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? देखिए, मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। अगर मैंने जनता के साथ धोखा किया तो दोबारा मौका नहीं देगा। और जहाँ तक मेरा जो मानना है, मेरा विचार है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर मुझे एक बार मौका दिया तो दोबारा जनता किसी अन्य नेता के बारे में सोचेगी नहीं। ये पूरी मेवात की जनता जानती है, मेरा हलके के लोग जानते हैं, उनको पता है बिना निस्वार्थ, बिना सेल्फिश के एक लोगों की भलाई के लिए इस राजनीति में आया। अदरवाइज़ मैं तो अपने बिजनेस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं राजनीति में आने की।
मैं पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ जो लोग मजलूम हैं और जो लोग कुछ बहुत सारी समस्याएं हैं जिन लोगों के सामने, मैं उनसे कंधे मिलाकर हर समस्या को सॉल्व कराऊंगा और उनके सुख दुख में हमेशा रहूंगा। ये मेरा उम्मीद है और इंशाल्लाह मैं लोगों को विश्वास टूटने नहीं दूंगा। सर, आपने लॉकडाउन अनलॉकडाउन में गरीबों की मदद की है, ये चुनाव के लिए था या सिर्फ इंसानियत के नाते? देखिए, चुनाव तो अभी जनवरी फरवरी में है, नेक्स्ट ईयर में है। मैं बता रहा हूँ आपको जनाब, मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से ही मैं इस चीज़ में एक्टिव रहा हूँ और सोशल एक्टिविटी में था। अब से पहले जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हमने काफ़ी धरना भी दिए हैं। मैं जहाँ पे इंसानियत की बात आती है, हक की लड़ाई आती है, चाहे यूनिवर्सिटी डिमांड हो, MRW चला था, मेवात राइट वाच चला था, उसमें हमारे सीनियर साथी जो मेवात के समाज सेवी थे उनके साथ काम किया हो। मुझे पूरी उम्मीद है गरीबों से हमेशा मैं साथ रहूँगा। ये मेरा दिल में सुकून मिलता है उनको मदद करने से। सर, लोगों की मदद करने से आपको कैसा लगता है? मुझे इतना सुकून मिलता है, आत्मा को जिस तरह से एक ठंडक मिलती है, दिल को एक सुकून सा मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जब एक कोई बढ़िया काम हो जाता है तो आज का दिन सुकून से कट गया, आज मैंने कोई अच्छा काम किया है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कोई ना कोई दिन मैं हर रोज़ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मुझे लोगों को दुआएं मिले और लोग दुआओं से नवाजें। बस मेरी तमन्ना यह है कि ऊपर वाला मुझे इज्जत दे और जो आवाम है जिस तरह से मेरे साथ प्यार मिल रहा है, इनकी उम्मीदों को इंशाल्लाह बनाए रखना है। सर, लास्ट में आप वार्ड नंबर 14 की जनता से वोटों के बारे में क्या अपील करना चाहते हैं? मैं वार्ड नंबर 14 की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, मतदान आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है। आप अच्छे चुनिए, बेहतर चुनिए, जो आपके लिए बढ़िया हो सके, जो निस्वार्थ आपकी समाज सेवा कर सके, आपके सुख दुख में हासिल हो सके, हिस्सा ले सके। आप ऐसे लोगों से बचिए जो अब से पहले भी आए होंगे और आते रहेंगे और भी आएंगे, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, बाद में नज़र छुपाते हैं। विकास नाम की दूर की बात, तो वो सच बात है, किसी के सुख दुख में शरीक नहीं होते। मैं जो देखता हूँ तो मैं यही कहूँगा जनता से, ये एक आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। आप लोग बेहतर तरीके से जो अच्छा लगे उसको चुनिए। अगर आप लोगों ने मौका दिया, इंशाल्लाह मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। कृपया करके इस बार वार्ड नंबर 14 से मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे क्षेत्रवासियों से, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका साथ रहूंगा। एक नेता नहीं, आपका बेटा बनकर काम करूंगा। और आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है, यदि आप जीत कर आए मैं आपकी हर तरह की समस्या का सोल्यूशन कराऊंगा। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष तैयब हुसैन घासेड़िया जी, तो सभी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया हुआ है। इंशाल्लाह अगर मुझे इज्जत दी तो ये मेवात की सारी जनता जानती है, क्योंकि अपने मुंह से नहीं, वो लोग कहते हैं कि वो सारी समस्याओं को हल भी कराएगा और निस्वार्थ आम आवाम के लिए काम करेगा। ऐसा मेरा मानना है।